हेलो गाइस, आपका यहाँ स्वागत है नीट नेटवर्क चैनल पे। और नीट नेटवर्क चैनल पे आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द चैंपियन सीरीज। इस सीरीज के अंदर आपको कोई भी चैप्टर विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। आज जो हमने चैप्टर यहाँ लिया है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ द नीट बायोलॉजी, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड को हम यहाँ क्विकली रिवाइज करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं दैट इज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी एंड नॉमेनक्लेचर एंड द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो हम अब ये क्विकली ये चैप्टर को रिवाइज करते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहला आता है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर हमें पता है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन ग्रो, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोट वेदर इट इज अ यूकैरियोट, दे कैन ग्रो। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रोथ। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, दैट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। अब हमें पता है कि हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बाय सेल डिवीजन। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन अगर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। बट एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन जो होता है इट अकर्स अप टू द सर्टेन एज। और क्योंकि हम जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन, प्लांट और एनिमल, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर क्या होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है द ग्रोथ दैट इज अकरिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो ग्रोथ हो रही है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। और हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है दोनों अलग अलग इवेंट है। तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। एक्सटेंसिक ग्रोथ किसके अंदर होती है, माउंटेन्स के अंदर, सैंड ड्यून्स के अंदर और बोल्डर्स के अंदर एक्सटेंसिक ग्रोथ होती है। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, द ग्रोथ ऑफ द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कैन बी चेक बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो का क्या मतलब है, इन विट्रो का मतलब है जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज मीन बाय द इन विट्रो इन द सिंपल टर्म्स। तो ये हमने ग्रोथ कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ क्विकली उस पे आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन का सिंपल सा स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी हैविंग द फीचर्स मोर या लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स, तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रिप्रोडक्शन इट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर, इट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर। अब यहाँ मेनली एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्लास 12 का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कवर अप करेंगे। अब देखो, जो बडिंग होती है इट हैपेंस इन यीस्ट एंड हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन फंजाई के अंदर होता है, फिलामेंटस एल्गी इन प्रोटोनीमा स्टेज ऑफ मोसेस। रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विद ग्रोथ, इसका मतलब क्या है कि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। और ये किसके अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर, यूनिसेलर एल्गी के अंदर और अमीबा के अंदर होता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता नीट 2025 के अंदर यहाँ से कई क्वेश्चन आ जाए। ऑर्गेनिजम्स दैट डजंट रिप्रोड्यूस, दीज आर म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एंड द वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एंड द म्यूल। तो अभी तक मैंने जो यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात की ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। दीज आर द फंडामेंटल फीचर्स। तो अगर सर ये फंडामेंटल फीचर्स हैं तो डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से, डिफाइनिंग फीचर्स जो है हमारे पास वो है मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट इज अकरिंग इन आवर बॉडी, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म टॉपिक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स गिवन है जो आपको याद होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। और तीसरा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली द लिविंग रिएक्शन। जो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन कराते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, तो वो जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, पर उसमें एक लिविंग रिएक्शन होता है जहां स्पर्म और ओवन जो है एक दूसरे को हम
आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर उसी के जैसे कंडीशंस प्रोवाइड करके फर्टिलाइज कराते हैं। तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं और ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिफाइनिंग फीचर आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। ये जो स्टिमुलाई ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। और ह्यूमंस ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच हैव दी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमंस आर दी ओनली ऑर्गेनिजम्स विच हैव दी सेल्फ कॉन्शियसनेस। और यहाँ एक एनसीईआरटी की अगेन इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है, फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर यहाँ एक और चीज बताई गई है एनसीईआरटी के अंदर, जैसे जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं दे आर ब्रेन डेड एंड दे डू नॉट हैव एनी सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। अब कुछ एथिकल फीचर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट इट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। और दूसरी ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनल अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनल। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो नॉर्मली टेस्ट सीरीज के अंदर भी पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो चलो यहाँ हमने बेसिक कैरेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी इन नोमेनक्लेचर। सिंपली बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो अर्थ पे प्रेजेंट है, तो दैट इज मीन बाय द बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ नोमेनक्लेचर की हमें जरूरत क्यों है? पहला रीजन, as there are millions of plant and animals present in the world and they are known by their local name which vary from the place to place। अब बहुत सारे plants और animals अर्थ पे present है, दुनिया में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स है, और हर एक स्टेट में, हर एक एरिया में उनको लोकल नेम से अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए नोमेनक्लेचर की जरूरत है। और इसके लिए बॉडीज कौन कौन सी है? अगर प्लांट्स की नेमिंग करनी है तो उसके लिए बॉडी है ICBN, दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और अगर एनिमल्स की नेमिंग करनी है तो ICZN, दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। और नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस to standardize the naming of the living organism such that it is known by the same name all over the world, तो उसको हम nomenclature कहते हैं। अब यहाँ nomenclature में जो आपके सिलेबस में है वो है binomial nomenclature, and binomial nomenclature it is given by Carolus Linnaeus। He is the father of taxonomy और उन्होंने दो बुक्स लिखी हैं, एक है सिस्टमा नेचरे और एक है स्पीशीज प्लांटेरम। सिस्टमा नेचरे जो है वो एनिमल्स के रिगार्डिंग है और स्पीशीज प्लांटेरम प्लांट्स के रिगार्डिंग है। अब यहाँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, उनको समझते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये मैंगो का नाम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो इसमें अगर आप देखोगे पहला वर्ड मैंजीफेरा तो वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज रिटन इन द कैपिटल लेटर। इंडिका जो है इट रिप्रेजेंट द स्पीशीज या द स्पेसिफिक एपिटेट जो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और जो लिन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑथर साइटेशन दैट इज रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक एपिटेट, ठीक है। जब भी हम बायोलॉजी साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये हैंड रिटन लिखा है, when hand written both the words genus and the species are separately underlined to indicate the Latin origin। और जो जनरली हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हो गए किसके? ये सारे रूल्स हो गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब दो स्टडीज होती है, एक होता है टेक्सोनॉमी और एक होता है सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू द डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। और ये टैक्सा क्या है? ये कन्वीनियंट कैटेगरीज होती है टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म, लाइक जो वीट है, हम ह्यूमंस है, ये सब टैक्सा है। अब ये टैक्सोनॉमी जो है इसके कुछ बेसिस होते हैं, लाइक द व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो उसको आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे हम बर्गर खाने कहाँ जाते हैं, मैकडी में जाते हैं, तो M स्टैंड्स फॉर मॉर्फोलॉजी, that is external structure, A stands for anatomy, C stands for cellular structure, D for developmental process and E जो है ecological importance। और process क्या है? ये process हमें याद रखना है कैसे ये किया जाता है। सबसे पहले characterization किया जाता है, then identification, then classification और फिर nomenclature किया जाता है। सबसे पहले characterization, फिर identification, फिर classification और फिर nomenclature। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये taxonomy का सारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं systematic।
सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, और सिस्टमा का क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और सिस्टमैटिक्स क्या है? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी है। दैट इज फाइलोजेनी का क्या मतलब है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अगर मेरे को सिस्टमैटिक्स को डिफाइन करना है तो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा based on their characters and evolutionary relationship, तो that is the systematics। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब यही हमारे पास टोटल 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है। सबसे लोएस्ट स्पीशीज होती है, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, और फिर फाइलम एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और डिवीजन प्लांट्स के लिए, और फिर किंगडम। ठीक है, और इन्हीं सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, अब यहाँ मैंने प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए किया है, हमें फटाफट हम यहाँ कटे। जब देखो बिफोर डूइंग दैट, जब हम स्पीशीज से किंगडम में जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, और जितनी ज्यादा हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होगी ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जैसे पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलॉन्गिनम, मकोई का साइंटिफिक नेम है सोलेनम निग्रम। अब ये सारे जो हैं हमारे पास, जैसे ट्यूबरोसम, मेलॉन्गिना, निग्रम, ये सब स्पीशीज हैं। ये कॉमन जीनस के अंदर आता है सोलेनम। तो जीनस क्या है? ग्रुप या असेंबली ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज। अब प्लांट्स के अंदर हमें 3 जीनस प्रोवाइडेड है, सोलेनम, डटूरा और पेटूनिया। डीपीएस से हम याद रख सकते हैं डटूरा, पेटूनिया और सोलेनम। और सोलेनम के अंदर कौन सी 3 स्पीशीज आ रही है? ट्यूबरोसम, निग्रम एंड मेलॉन्गिना। अब यही जो जीनस का ग्रुप होता है उसको फैमिली बोलते हैं। प्लांट्स के लिए जो फैमिलीज होती है दीज आर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड द फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब जैसे ये सोलेनम, डटूरा, पेटूनिया सोलेनेसी फैमिली के अंदर आती है। स्वीट पोटैटो की जो फैमिली है वो कॉन्वल्वुलेसी है। अब सोलेनेसी जो है ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो होता है उसे पॉलीमोनियल्स कहते हैं, और प्लांट्स के अंदर इट इज बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। पॉलीमोनियल्स और सैफिनडेल्स ऑर्डर है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। तो पॉलीमोनियल्स डाइकोटिलिडने क्लास के अंदर आता है, मोनोकोटिलिडने क्लास भी होती है। और ग्रुप ऑफ क्लास को क्या बोलेंगे? फाइलम, या प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड। तो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में डिवीजन, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजंस क्या होगा? किंगडम होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ एनिमल्स के लिए भी लिखा है, ऐसे लायन, टाइगर, लायन के लिए साइंटिफिक नेम के पैंथेरा लियो, टाइगर के टिग्रेस, और पैंथर के लिए पैराडस। तो ये कॉमन जीनस पैंथेरा के अंदर आता है। कैट के लिए जीनस फेलिस यूज होता है, तो उसके लिए फैमिली फेलिडे, फिर उसके लिए ऑर्डर कार्निवोरा, फिर क्लास मैमेलिया, रेप्टिलिया, ये सब आएगा। रेप्टिलिया एज, फिर एम्फीबिया भी आता है क्लास, फिर ग्रुप ऑफ क्लास क्या है? फाइलम, कॉर्डेटा फाइलम, और फिर किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर विद इन 15 मिनट्स यहाँ रिवाइज कर लिया है। और ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल गिवन है, जो इसके अंदर की चीजें जो हैं जो आपको एकदम याद होनी चाहिए वो मैंने यहाँ रेड सर्कल से क्या कर लिया है? मार्क कर लिया है। जैसे हाउस फ्लाई के लिए उसकी फैमिली पता होना चाहिए, कॉमनली पूछा जाता है। उसका क्लास क्या है वो पता होना चाहिए। मैंगो के अंदर भी फैमिली, उसका ऑर्डर पूछा जाता है। वीट के अंदर उसका फैमिली और ऑर्डर पूछा जाता है, क्योंकि ह्यूमंस का आप सबको पता है उसका फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास है, हाउ क्लास क्या है, वो सब, फाइलम क्या है, वो सबको पता होता है। हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट का जो मेन चीजें मैंने यहाँ सर्कल कर दिए, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को बहुत ही स्पीड में क्विकली रिवाइज करेंगे चैंपियन सीरीज के अंदर। और किसी को भी डिटेल में चैप्टर को रिवाइज करना है तो वो बिल्कुल बायोमास्टर सीरीज को जा सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल में ये सब टॉपिक्स को कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।